औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। सूरह अन-निसा की आयत नंबर 155 से लेकर 162 तक अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद गिरामी है। फिर हमने उन पर लानत की उनके अहद तोड़ देने की वजह से, अल्लाह तबारक व ताला की आयात का इनकार करने की वजह से, नबियों को नाहक कत्ल करने की वजह से और उनके इस बात के कहने की वजह से कि हमारे दिल गिलाफ में हैं। हालांकि बात यह नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनके दिलों पर मुहर लगा दी है, लिहाजा उनमें से चंद ही लोग ईमान लाते हैं। और उनके कुफ्र करने और मरियम पर बुहतान अजीम लगाने के सबब से और उनके इस कौल के सबब से कि उन्होंने कहा हमने अल्लाह के रसूल ईसा बिन मरियम को कत्ल कर दिया, हालांकि उन्होंने न उनको कत्ल किया और न फांसी दी, बल्कि उनके लिए किसी दूसरे आदमी को ईसा की सबियह दे दी गई। उन्होंने इस सबियह को कत्ल किया, न कि ईसा को। बेशक जो लोग अब भी उनके कत्ल के सिलसिला में इख्तलाफ कर रहे हैं, वह शक व शुबह में पड़े हुए हैं। उन्हें इस सिलसिला में मुतल्लिक कोई इल्म नहीं, महज वहम व गुमान की पैरवी कर रहे हैं। यकीनी इल्म तो अल्लाह को है और वह बता रहा है कि यकीनन उन लोगों ने ईसा को कत्ल नहीं किया, बल्कि उनको तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी तरफ उठा लिया, और यह काम अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। वह गालिब है, हर काम कर सकता है और वह हकीम है। उनका जिंदा उठाना अल्लाह की मसलहत वह हिकमत पर मबनी है, और एक वक्त आएगा कि उस वक्त हर अहले किताब ईसा पर ईसा की मौत से पहले ज़रूर ईमान ले आएगा, और फिर वह क़यामत के दिन उनके ईमान की शहादत देंगे। और हमने उन पर लानत की उनके जुल्म के सबब से, जिस जुल्म की वजह से हमने उन पर वह पाकीज़ा चीज़ें जो उनके लिए हलाल थी हराम कर दी थी, और बहुत ज़्यादा अल्लाह के रास्ते से रोकने की वजह से और उनके सूद लेने की वजह से, हालांकि उनको उससे मना कर दिया गया था, और उस सबब से भी कि वह लोगों के माल नाजायज़ तौर पर खाया करते थे, हमने उन पर लानत की, उन पर गज़ब किया। और उनमें से जिन लोगों ने कुफ्र किया और आखिर वक्त तक तौबह नहीं की, हमने उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। अहले किताब ईमान नहीं लाते तो न लाएं, जो लोग उनमें से इल्म में रुसूख रखते हैं, और जो मोमिनीन हैं वह तो इस किताब पर भी ईमान लाते हैं जो आप पर नाजिल हुई, और उस किताब पर भी ईमान लाते हैं जो आपसे पहले नाजिल हुई। और ऐसे लोग जो नमाज अदा करने वाले हैं, ज़कात अदा करते रहते हैं और अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाते हैं, उन लोगों को हम अजर अज़ीम अता करेंगे। गुज़िश्ता आयात में अल्लाह तबारक व ताला ने अहले किताब के बाद जराइम और उनके अहद सुगनी का हाल बयान किया। इन आयात में अल्लाह तबारक व ताला ने अहले किताब के मज़ीद जराइम बयान किए हैं, फिर उनकी अहद सुगनी और बदकिरदारी की सज़ा में इस अजाब का ज़िक्र किया है जो उनके लिए तैयार किया गया है। अल्लाह तबारक व ताला ने इन आयात में उनके जराइम की एक फुर्सत दी है, जिस जराइम की वजह से वह अज़ाब इलाही में मुब्तला होंगे। वह जराइम यह है, पहला नंबर अहद सुगनी, दूसरा नंबर अल्लाह तबारक व ताला की आयात का इनकार करना, तीसरा नंबर अंबिया अलैहिस्सलाम का नाहक कत्ल करना, चौथा नंबर
उनका यह कहना कि हमारे दिल गिलाफ में है, इसलिए हम पर कुरान मजीद का कोई असर नहीं होगा। बल तबल्लाह अलैहा बेकुफ्रहिम, हालांकि हकीकत यह है कि दिल गिलाफ में नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनके कुफ्र की वजह से उनके दिलों पर मुहर लगा दी है। फला युमिनून इल्ला कलीला, यही वजह है कि यह लोग ईमान नहीं लाते मगर थोड़े। ईमान न लाने की वजह से गिलाफ नहीं है, बल्कि वह मुहर है जो उनके बद आमाली और बदअहदी की वजह से उनके दिलों पर लगा दी गई है। अलगर्ज फ़क्र के साथ इस बात का इजहार करना कि हमारे दिल महफूज हैं, यह भी एक जुर्म है जिसकी वजह से उन्हें क़यामत के दिन अजाब में मुब्तला किया जाएगा। 5वां नंबर, उनका कुफ्र करना। आयात अल्लाह के साथ कुफ्र करने का जिक्र ऊपर बयान किया जा चुका है, इस जगह उनके आम कुफ्र का बयान है। 6वां नंबर, उनका हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाना। 7वां नंबर, उनका झूठा दावा करना कि हमने अल्लाह तबारक व ताला के रसूल ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को कत्ल किया है। वमा कतलूहो वमा सलबूहो वलाकिन सुब्बिह लहुम, हालांकि वह न तो उनको कत्ल कर सके और न फांसी दे सके, बल्कि उनके लिए ईसा अलैहिस्सलाम की एक सबियह बना दी गई थी। वह उस सबियह को कत्ल करके ही फ़क्र कर रहे हैं कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। व इन्नल लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहि लफ़ी शक्किम मिन्हु, हालांकि जो लोग उनके बारे में इख्तिलाफ कर रहे हैं कि कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, यह सब ईसा अलैहिस्सलाम के मामला में शक में मुब्तला हैं। मालहुम बिही मिन इल्मी इल्ला इब्तिगा अज़्ज़न्ने, उनके पास कोई यकीनी इल्म तो है नहीं कि उसी की बिना पर उनके कत्ल का दावा कर सकें। उनके दावे की बुनियाद महज जिन व गुमान पर है, सही इल्म तो अल्लाह को है और वह कहता है कि वमा कतलूहो, यकीनन उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को यकीनन कत्ल नहीं किया। बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि उनको अल्लाह तबारक व ताला ने सही व सालिम अपनी तरफ उठा लिया। वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, और अल्लाह तबारक व ताला गालिब और हिकमत वाला है, वह सब कुछ कर सकता है। उनके इस तरह जिंदा उठा लेने और उनकी सबियह को कत्ल करा देने में अल्लाह तबारक व ताला की बड़ी हिकमत थी। वह जिंदा हैं, उन्हें मौत नहीं आई है। वह इम्मिन अहलिल किताब इल्ला लियुमिनन्न बिही कब्ल मौत ही, एक वक्त आने वाला है कि अहले किताब का हर शख्स उनकी मौत से पहले उन पर ईमान ले आएगा। व यौमल क़ियामत यकून अलैहिम शहीदा, फिर क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम उनके ईमान की शहादत देंगे। 8वां नंबर, यहूदियों का शरारतें करना। हर्रमना अलैहिम तय्यबातिन उहिल्लत लहुम, इन शरारतों की वजह से हमने दुनिया में बहुत सी पाकीज़ा चीज़ें जो उनके लिए हलाल थी हराम कर दी थी। यह तो दुनिया में उनका सज़ा दी गई और आखिरत की सज़ा अभी बाकी है। 9वां नंबर, बहुत से लोगों को अल्लाह तबारक व ताला के रास्ते से रोकना। 10वां नंबर, सूद लेना, हालांकि उनको सूद लेने से मना कर दिया गया था। 11वां नंबर, लोगों का माल नाजायज़ तरीके पर खा जाना। गर्ज यह कि अहले किताब खुसूसन यहूदियों मुख्तलिफ जराइम के मुर्तकिब थे। व आतदना लिल काफिरीन मिनहुम अज़ाबन अलीमा, और यही वजह है कि हमने उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। अब हम उन जराइम पर ज़रा तफसीली रोशनी डालते हैं। मंदरदा बाला 11 जराइम की फुर्सत में उनका सबसे पहला जुर्म यह बताया गया कि वह सुगनी करते थे। जो अहद उनसे लिए गए थे उनका जिक्र कुरान मजीद में तफसील के साथ
आया है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है सूरह बकरा की आयत नंबर 63 और 64 में, और ए बनी इसराइल, वह वक्त याद करो जब हमने तुमसे मजबूत अहद लिया था, उस हालत में कि हमने तुम्हारे ऊपर कोहे तूर को बुलंद करके मिस्ल साहिबान के कर दिया था, और तुमसे कहा था कि जो कुछ हमने तुमको दिया है उसे कुव्वत के साथ पकड़ो, और जो हिदायत उसमें लिखी हुई है उन्हें याद रखो, उन पर अमल करते रहो ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। फिर हुआ यह कि तुम उसके बाद अहद से फिर गए, और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत न होती तो तुम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से हो जाते। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह अन-निसा की आयत नंबर 154 में, और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने उनसे अहद व पैमान लेते वक्त उनके ऊपर कोहे तूर को बुलंद कर दिया था। हमने उनसे कहा था दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल होना। हमने उनसे यह भी कहा था कि हफ्ता के दिन हुदूद शरई से तजावुज़ न करना, गर्ज यह कि हमने उनसे बड़ा मजबूत अहद लिया, लेकिन उन्होंने उसे भी तोड़ डाला। अक़ौलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।